और एक और मुद्दा है जो दिल्ली की सियासत के केंद्र में है। दरअसल यमुना की सफाई का मामला दिल्ली की सियासत के केंद्र में आता जा रहा है। लगातार इस पर प्रश्न हो रहे हैं, वार प्रतिवार हो रहा है और कि बीजेपी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को उनका चुनावी वादा याद दिला रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसे ये वादा पूरा करने में अभी 5 साल और लगेंगे। फिलहाल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन किया। आपको याद होगा कि कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यमुना सफाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको यमुना नदी के अंदर। उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। यही वो वादा है जिसके दम पर केजरीवाल की सियासत को यमुना में डुबोने की तैयारी हो रही है। विपक्ष केजरीवाल से यमुना की सफाई पर किए गए वादे पर जवाब मांग रहा है। केजरीवाल को चुनावी रण में चुनौती दे रहे प्रवेश वर्मा शनिवार को केजरीवाल का कटआउट लेकर यमुना किनारे पहुंच गए। इस अनूठे प्रतिरोध में उन्होंने केजरीवाल की डुबकी का वादा याद दिलाते हुए उनके कटआउट को ही डुबकी लगवा दी। ये व्यक्ति ने कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा। 11 साल हो गया। यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया, अरविंद केजरीवाल ने कहाँ खर्च कर दिया, किसी को नहीं मालूम। यहाँ पर ऐसा देखने में लगता है 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और दिल्ली सरकार कहती है हमने 8,000 करोड़ रुपया खर्च किया। यमुना की सफाई को लेकर सवाल बढ़ते देख आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई दिखाई दे रही है। पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ प्रवेश वर्मा के सांकेतिक विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए बदजुबानी पर उतर आईं। प्रवेश वर्मा वो अलग अलग हरकतें कर रहे हैं ताकि किसी तरह मीडिया का ध्यान अपने ऊपर खींच सके। इतना पैसा कमाया भ्रष्टाचार से और दोनों हाथों से वो पैसा लुटा रहे हैं, फिर भी ना उनको ग्राउंड पे कोई पूछ रहा है और ना मीडिया में कोई पूछ रहा है। यमुना सफाई का मुद्दा वैसे तो कई बरस आप सरकार के गले पड़ा हुआ है, लेकिन गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार पर सवालों की झड़ी सी लग गई है। अब तो कांग्रेस भी इसे लेकर केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। सच्चाई तो ये है, न गंगा साफ हुई न यमुना साफ हुई। दोनों के नाम पर राजनीति खूब हुई। करोड़ों रुपए का सफाई के नाम पर चूना और भ्रष्टाचार गंगा जी में भी हुआ और यमुना जी में भी हुआ। झूठ और फरेब का एक अड्डा बन चुका है केजरीवाल। यमुना की सफाई का सवाल केवल सियासी नहीं बल्कि विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले शहरों में से एक के पर्यावरण से भी जुड़ा है। इसके किनारे बसी दिल्ली की लाखों की आबादी पर नदी के प्रदूषण का सीधा असर पड़ता है। भाजपा पूछ रही है कि अगर तमाम कस्में वादों के बावजूद यमुना साफ नहीं हुई तो 8,000 करोड़ रुपए आखिर कहां गए, जिन्हें केजरीवाल सरकार ने नदी सफाई के खर्चे में दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज।